guys, hi, welcome or welcome back to my channel. This is Tulsi and I am back with another video. So without wasting any time, let's begin. For this DIY, I am using two matkas. You can get these from the local vendor, and also you'll require POP, that is plaster of Paris, and some Fevicol to go. So I am mixing plaster of Paris, फेविकॉल एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर. ये सब मैं अपने अंदाजे से ले रही हूँ. यू हैव टू क्रिएट अ पेस्ट which is not too thick and not too thin also. इसको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक इसमें कोई लम्प्स ना रहे. अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्सचर बहुत पतला हो गया है, यू कैन ऐड POP टू इट. और अगर आपको लग रहा है ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो यू कैन ऐड फेविकॉल टू इट. प्लीज़ मेक श्योर कि यू यूज़ एज लेस वाटर एज पॉसिबल. द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको ये जो भी मिक्सचर था इसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस पॉट पे लगाना है, समथिंग लाइक दिस. अब जितना ज़्यादा बड़ा और फ्लैट ब्रश यूज़ करोगे उतना क्विक वो प्रोसीजर होगा. सेम प्रोसीजर मैंने दूसरे पॉट पे किया है. और वंस दिस इज़ डन, ये पॉट को ड्राई होने रखना है फॉर सम टाइम, अराउंड आवर और सो, 1 घंटे के लिए. इतने टाइम में ये पॉट अपने आप ड्राई हो जाएंगे. एक बार ये पॉट्स ड्राई हो जाए तो थोड़ा सैंड पेपर लेके पॉट्स को घिसना है ताकि पूरे पॉट इवन और स्मूथ रहे. एंड वंस दिस इज़ डन, इसको वाइट कलर के पेंट से मैं पेंट कर रही हूँ. दिस प्रोसेस कैन बी स्किप्ड ऑल्सो बिकॉज एनी वेज पॉट वाइट है, बट आई वॉन्टेड अ इवन कलर ऑल ओवर, सो इसीलिए मैंने इसे वाइट पेंट किया है. नेक्स्ट स्टेप इज़ अ स्टेप ऑफ लिपन आर्ट. अगर आपने मेरा पहला वीडियो लिपन आर्ट का देखा है तो यू माइट नो दिस, एंड इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड इट आउट, क्लिक ऑन द आई बटन अबव. सो मैं थोड़ा सा POP एंड फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ टू मेक अ पेस्ट ऑफ द मिक्सचर. एंड ये पेस्ट का कंसिस्टेंसी फ्लोई होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम ये पेस्ट को एक प्लास्टिक कोन में ट्रांसफ़र करने वाले हैं. बिफोर दैट आई एम एडिंग अ बिट ऑफ रेड कलर टू इट, बिकॉज मुझे जो लिपन आर्ट करना है दैट आई वॉन्ट इन रेड कलर. अगेन, इफ़ यू फील योर पेस्ट इज़ thick, you can add Fevicol to it, and if not, transfer the paste in a plastic cone. So yes. वंस दैट इज़ डन, सेलो टेप के हेल्प से कोन को टाइटली सिक्योर करना है. मेक श्योर कि कहीं से भी कोन ओपन ना रहे. अब मैंने थोड़े डायमंड शेप के मिरर्स लिए हैं. ये मिरर्स यू कैन ईजीली फाइंड इन एनी लोकल स्टेशनरी स्टोर इन मार्केट. सो ये मिरर्स को मैं थोड़ा डेकोरेटिव वे में पॉट पे अरेंज कर रही हूँ. एक बार सारे मिरर्स स्टिक हो जाए, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द कोन स्टेप. सो मैंने जो कोन हमने पहले बनाया था उसके टिप को थोड़ा सा कट करके आई एम मेकिंग दीज लाइन्स. सो अगर आपका पेस्ट का कंसिस्टेंसी करेक्ट रहा तो यू विल हैव नो डिफ़िकल्टी इन दिस स्टेप. और आप चाहे जैसे डिज़ाइंस बना सकते हो इस कोन से. मैंने सेम स्टेप दोनों पॉट्स पे करे हैं. एंड वंस बोथ द पॉट्स आर रेडी, लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम, एंड tada, दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुल अ सिंपल पॉट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी. ये DIY के लिए आपको चाहिए कार्डबोर्ड. आई एम यूजिंग कार्डबोर्ड जो काफ़ी थिक हो. यू कैन यूज़ MDF इंस्टेड. और आई हैव कट 2 cardboards, one in round shape and other in this महाराजा shape. मैंने दोनों शेप का कटिंग इंटरनेट के रेफरेंस से लिया है, so you can find it out there, or I'll give you the photo over here on the screen.
Next you need is POP and Fevicol. I am mixing POP and Fevicol and I am adding थोड़ा सा वाटर इन इट. सो ये सब मैं अपने अंदाजे से कर रही हूँ. मेक श्योर आप ज़्यादा वाटर ना यूज़ करें. सो मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए मैंने फेविकॉल ज़्यादा यूज़ किया है. एंड पेंट ब्रश के हेल्प से मैं दोनों कार्डबोर्ड को बेस देने वाली हूँ. एंड आई लेट द बेस ड्राई बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट स्टेप. जब आप फ्लैट ब्रश यूज़ करते हो इट बिकम्स वेरी इजी टू गिव अ इवन कोट. अगर आपने आपके फिंगर के हेल्प से या कोई और चीज़ के हेल्प से ये किया तो देर आर चांसेस कि कोई जगह पे द बेस विल बी थिक एंड थिन. सो मेक श्योर यू गिव अ इवन बेस on both the cardboards and let it dry nicely. So next step, once the base coat is dried, is painting. So I am painting the Maharaja over here. So मेरा plan था to paint the feta with red and orange shade. So मैं वही कर रही हूँ. I am using flat big brush for painting because अगर आप छोटा brush यूज़ करोगे तो obviously it will be काफ़ी ज़्यादा time consuming. So it is better to use a bigger brush. So I am painting the face as well. Similarly मैं नीचे के around base को भी paint कर रही हूँ. And once the painting is complete, I'll allow the paint to dry also. Okay, for the border मैंने एक trick यूज़ किया है. मैंने एक small paper cut for the shape I wanted cut किया है. And I am using black chalk or charcoal for that matter for making the borders. So मैंने charcoal powder को paper पे रख के I am spreading it all over the border. So आपको एक even shape of border with a proper even design मिलता है and it is looking beautiful. Once ये complete हो जाए so I will be painting the outer side with black. So look how even the design of the border is looking. Now I am painting the border black, or once this is complete I'll be giving the small details. I am using yellow color for the inside of the shape and same way में मैं अंदर का पूरा सर्कल भी पेंट करूँगी. अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं अपर पार्ट ऑफ दिस सर्कल छोड़ रही हूँ पेंट करना बिकॉज इसे पेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज हमारा जो महाराजा शेप वाला कार्डबोर्ड कटिंग रहेगा वो उसके ऊपर आने वाला है. सो आई हैव सेव्ड माई टाइम ओवर देयर. एंड दिस इज़ हाउ द वॉल पीस विल लुक. सिंस मुझे ये वॉल पे हैंग करना है सो आई एम क्रिएटिंग अ हैंगर फॉर इट. सो मैं पेंसिल के हेल्प से 2 होल्स इन द लोअर राउंड क्रिएट कर रही हूँ और ये होल्स के अंदर मैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग जो पूरे पीस का सपोर्ट ले सके वो डाल रही हूँ. समथिंग लाइक दिस एंड टाइंग इट फ्रॉम बिहाइंड एकदम टाइटली. मैंने ये स्ट्रिंग का लेंथ काफ़ी बड़ा रखा है सो दैट ये महाराजा के सर के जस्ट ऊपर से पास हो. एंड नाउ आई एम स्टिकिंग दिस महाराजा कट पीस ओवर द राउंड दैट वी हैव मेड. सो मैं सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द फेस आई एम स्टिकिंग ऑन द राउंड. अपर हाफ इज़ ऑन द अपर साइड. अब मैं ये फेविक्रिल का clay लेके I am going to create some 3D effect like I am making the mustache with the help of this Fevicryl clay.
सो द थिंग यू हैव टू डू हियर इज़ आपको दोनों क्ले को अच्छे से मिक्स करना है। दे कम इन 2 डिफरेंट पैकेट्स, सो इन दोनों को लेके मिक्स करना है एंड आई एम गिविंग इट अ शेप लाइक अ मुस्टैच। I am also using this clay to create patterns on the pagdi as well. So I am giving the border to it with the help of this clay. ओके सो जो पहले DIY में जो रेड कोन हमने यूज़ किया था, द सेम कोन आई एम यूजिंग हियर, सिर्फ इसका टिप मैंने और ज़्यादा कट किया है सो दैट थोड़ा मोटा लाइन बने। सो आई एम क्रिएटिंग पैटर्न्स ऑन द पगड़ी विद हेल्प ऑफ दिस कोन। आप आपकी मर्ज़ी के हिसाब से इस पगड़ी पर डिज़ाइंस दे सकते हो। यू कैन यूज़ द कोन और यू कैन यूज़ द क्ले, एनीथिंग इज़ फाइन। नेक्स्ट स्टेप मैं ये लोअर बॉर्डर को थोड़ा डेकोरेट करूँगी। आई एम यूजिंग लीफ शेप कट मिरर्स टू डेकोरेट दिस बॉर्डर। सो ये मिरर्स भी आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे और यू कैन चेक इट ऑनलाइन एज वेल। सो आई एम यूजिंग दी स्मॉल मिरर्स एंड ट्रस्ट मी, द मिरर गिव्स अनदर look to the entire piece. सेम तरीके में मैं ये मिरर्स यूज़ करके ये महाराजा की पगड़ी को भी डेकोरेट करूँगी। एंड वंस ये सब सूख जाए, वंस ऑल ऑफ दिस इज़ ड्राइड, मैं बचा कुचा जो पेंटिंग का पार्ट है वो कंप्लीट करूँगी। ऑल्सो मुझे ये जो लोअर बॉर्डर है इस पे पधारो हमारे देश ये लिखना है। सो मैंने ये फॉन्ट अलग तरीके से यूज़ करके आई हैव रिटन दिस एंड दिस इज़ हाउ द पीस लुक्स एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन द वॉल ऑफ माई एंट्रेंस। tada! If you like my idea, do hit the like button below. Also do not forget to subscribe to my channel and comment your views in the comment section below. Also do suggest what other videos will you like to see on my channel. Until then, stay tuned for more videos. Bye, take care. If you like to see more art videos, go and click over here. If you like to see festival special videos, you can go and click over here. And to subscribe to my channel, go and click over here. Until then, bye.